नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो आपका। आज हम बात करेंगे फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ। क्लास सेकंड थर्ड के बाद जब बच्चे मैथ्स में थोड़ा सा टफ और एडवांस मैथ्स की तरफ बढ़ने लगते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला होता है फैक्टर, फिर एलसीएम, फिर एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालने की बहुत सारी शॉर्टकट मेथड भी होती हैं, पर मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले जो उसकी डिटेल है, उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सारी चीज़ समझें कि आखिर ये होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। क्योंकि आपको फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस या आगे जितनी भी आप आगे लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह आपको एलसीएम का यूज़ होगा। तो जब अपने को एलसीएम निकालना आएगा सिस्टमैटिक ढंग से, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर हमेशा एक नंबर का निकलता है। एक नंबर मतलब चाहे वो सिंगल डिजिट हो या डबल डिजिट हो या ट्रिपल डिजिट हो, बट वो एक नंबर का निकलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 का आपको फैक्टर निकालना है, तो आपने 100 लिखा, ये लाइन खींची, ये किया। अब ये लास्ट में 0 है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से किया 50, 2 से डिवाइड किया 25। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है उस नंबर को आधा कर लेना। अब चूंकि यहाँ पर 5 दिया है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको काय से डिवाइड होगा, 25 दिख रहा है 5 से होगा, 5 5 ये 25 और 5 बन जा 5। जब यहाँ पर ये 1 आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका फैक्टर कंप्लीट हो गया है। अब ये कंप्लीट हो गया है तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे, 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। चाहे तो आप इसका मल्टीपल करके देख लें, ये आना चाहिए तो आपका आंसर सही है। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100। ये हो गया 100 का आपका फैक्टर। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, फैक्टर हमेशा सिंगल नंबर का निकलता है। सिंगल मतलब चाहे वो सिंगल डिजिट का नंबर हो, डबल डिजिट का नंबर हो, ट्रिपल डिजिट का नंबर हो। अब मैं आपको एक फैक्टर और बताऊंगा, थोड़ा सा टफ, क्योंकि 100 तो आपको बहुत इजी था। मान लीजिए आपको दिया है 216, इसका कैसे फैक्टर होगा? 2 से डिवाइड किया। इस क्वेश्चंस में भले ही बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 बन जा, ये उनका कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि फैक्टर के आंसर को हमेशा मल्टीपल करके देख लेना चाहिए। क्योंकि आप मल्टीपल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आपका आंसर सही है कि नहीं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। बट ये क्या दिया है, 216, मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ गलत है। और मैक्सिमम बच्चे, इवन बड़े बड़े लोग भी इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। अब इसमें गलत क्या होता है ये आप देखिए। आपने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर 0 लिख देंगे। 2 8 जा 16। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी 2 से डिवाइड करें उसका मतलब होता है उस नंबर को आधा कर लें। तो 216, 200 मतलब 116 का 8, तो 216 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 108। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया, 2 2 जा 2 7 जा 27 है। 27 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि वो जो दो नंबर होते हैं दोनों को प्लस करके अपन देख लेते हैं। तो 7 और 2 कितना होता है, 9। 9 इज डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 27 इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। फिर से सुने, 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 27 भी 3 से डिवाइड होगा। ये आपका आंसर आ गया। अभी भी इस आंसर को अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 2 जा 216, मतलब ये आपका आंसर सही है। तो ये 216 ये इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर बच्चों से गलत हो जाता है। क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, राइट।
अब हम बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे कि फैक्टर हमेशा एक नंबर का निकलता है, एलसीएम एक से अधिक नंबर का निकलता है। एलसीएम निकालने के लिए हमको कम से कम 2 नंबर और मैक्सिमम में कितने भी नंबर होते हैं। मान लीजिए आपको निकालना 16, 24 और 40। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, तीनों का एक साथ अपन एलसीएम निकालते हैं। 16, 24 एंड 40। यहाँ पर कामा लगाएंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, सेपरेशन, इधर कामा। 24 को किया, 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करना। 24 का आधा कितना होता है? 12। 40 का आधा कितना होता है? 20। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 10 जा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। फिर 2 से किया 1, लेकिन 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 को अपन एज वेल एज लिख लेते हैं। ये क्या चल रहा है बच्चों? एलसीएम। 5 से नहीं होता 5। अब 1 3 5, 1 आ गया यानी एक आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ये 3 है, 3 से डिवाइड किया, 1 1 5। अब यहाँ पर 5 से किया, जब लास्ट में ये पूरे 1 आ जाते हैं मतलब आपका आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बट आंसर क्या आया है इसके लिए आपको ये सारे नंबरों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। 1 2 3 4, 3 और 5। आप मल्टीप्लिकेशन की बजाय यहाँ पर इंटू का निशान भी लगा सकते हैं, जो कि नीचे होता है, बीच में नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं अपन। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 120 और 240। मतलब आपका 16, 24 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 240। ठीक है। एलसीएम हमेशा एक साथ निकालते हैं सारे नंबरों को लेकर, और जब तक एक नंबर का 2 से डिवाइड हो रहा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब वो वहां पर बन जाता है फिर उसको नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। इस तरीके से हम उसको बढ़ाते जाते हैं। एक एलसीएम और बताऊंगा मैं, थोड़ा सा आपको टफ। बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, जितने कि एग्जाम तक आपके पास जो भी नए नए चैप्टर्स के वीडियो आए वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको यदि अच्छे लगे तो आप लाइक किया करें, और यदि और अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अपने फ्रेंड्स को बताना, तो उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हेलो सर को। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 50, 75 और 50, एक नंबर। अब इसका अपन एलसीएम निकालें। 50, 75 और 50, 2 से डिवाइड किया। अब इसमें 5, इसमें 5, लेकिन यहाँ पर 0 है मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 25, 75 और 15। अब ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो अब कैसे होंगे? 3 से होंगे, क्योंकि 15 होता है तो 3 से किया। 25 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 और 2 कितना होता है? 7. 7 is not divided by 3. That means 25 is also not divided by 3. तो 25 को अपन ऐसा का ऐसा कॉपी कर लेते हैं। 75 को 3 से डिवाइड किया, 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड होता मतलब ये भी होगा। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब ये तीनों नंबर कैसे आ गए? जो तीनों नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, 25 भी 5 भी, तो कैसे करेंगे अपन? 5 से। 5 5 जा 5 5 जा और 5 बन जा। फिर 5 से डिवाइड किया, 1 1 1। जब ये 1 1 बना जाता मतलब आपका आंसर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 2 जा 150। मतलब 50, 75 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 150। तो बच्चों फैक्टर हमेशा सिंगल नंबर का निकालते हैं और एलसीएम हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर का निकलता है। 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालने के लिए आपको जो भी नंबर दिए रहते हैं, इसमें भी एक से ज्यादा नंबर होंगे, तो उन नंबरों को निकालने के लिए उन सारे नंबरों को अपन अलग अलग कर लेते हैं। कैसे अलग अलग कर लेते हैं? मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 75, 50 और 50। इसका आपको HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हम
सबसे पहले क्या करेंगे कि 75 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 75 इसमें अलग अलग फैक्टराइजेशन करते हैं तीनों नंबर का। बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि एलसीएम में सबको एक साथ करते हैं और एचसीएफ में तीनों नंबरों को अलग अलग करते हैं। इसी का आपने भी एलसीएम निकाला था, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 25 5 5 1 ये आपका 75 कंप्लीट होगा। अब 50 2 से डिवाइड होगा, 25 5 और ये 1 ये आपका हो गया। अब 15 को करें अपन, 15 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा और 5 बन जा, ये आपका कंप्लीट। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये देखिए बच्चों। एचसीएफ इज इक्वल टू 75 में कौन कौन से मल्टीपल आए थे, 3 गुणित 5 गुणित 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। 50 में कौन कौन से आए थे बच्चों, 2 इंटू 5 इंटू 5। और 15 में कौन कौन से आए थे, 3 इंटू 5। अब ये कितने नंबर दिए थे आपको, 3 नंबर दिए थे। द वन इज 75, सेकेंड इज 50 एंड थर्ड इज 15। अब तीनों नंबरों में आपने उनके फैक्टर कर लिए। ये एलसीएम होता तो एक साथ निकालते, एचसीएफ है जिसको अपन अलग अलग निकालेंगे। तीनों नंबर के आपने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 नहीं आएगा। 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 2 नहीं आएगा। लेकिन हम 5 देखते हैं कि इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, मतलब 5 एक बार जो 5 है वो तीनों में है, तो इसलिए इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, 5। द HCF of this question 75 50 15 is 5। क्लियर। हम एक अब और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एचसीएफ का, कोई कम से कम 2 क्वेश्चन में आपको मैटर क्लियर होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन देखें अपन। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हम एक साथ निकालते हैं और एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं। 27 20 और मान लीजिए 60, इन तीनों का हमको एचसीएफ निकालना। 27 को सबसे पहले किया, 3 9 3 3 1। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे फैक्टर बिल्कुल फटाफट बनने लगेंगे, आपको मालूम चल जाएगा किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना। अब 20 आप बोलेंगे सर ये 2 से डिवाइड होगा, वेरी गुड, 2 से किया 5 आ गया, 5 बन जा 5, भी 50 हो गया आपका। 16 करते हैं, आपको मालूम है ये आखिरी में क्या है, 6 है। ऑड इवन नंबर भी आपको मालूम होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 से मतलब 2 से होगा, आधा कर लो 8, आधा कर लो 4, आधा कर लो 2, आधा कर लो 1। अब निकालना है हमको HCF इज इक्वल टू 27 का क्या क्या आया था बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3। 20 का क्या क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 5। 16 का क्या क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए आप, 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, दोनों में नहीं है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये गलतियां सबके साथ होती है। एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आया और आप तुरंत एग्जाम सेंटर में खड़े हो गए, अपने हॉल में, क्लास में, जहाँ पर भी एग्जाम हो रहे हैं, और टीचर से बोला टीचर ये क्वेश्चन तो गलत दिया है, इसका एचसीएफ ही नहीं निकलता, मिसप्रिंटिंग हुई है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि टीचर ने यदि क्वेश्चन दिया है तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर टर्निंग पॉइंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन गलत भी प्रिंट हो जाते हैं, बट उसके लिए टीचर आपको ऑलरेडी नोटिस कर देते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 1 लगाना या कामा लगाना या पॉइंट लगाना। बट जैसे अब इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, बट आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। आपको मालूम है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। कोई भी जो फैक्टर कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है। बट इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको कई जगह रोक देता है, आपको समझ में नहीं आता क्या करें। इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता तो उन तीनों का एचसीएफ क्या होता है बच्चों, 1। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे कि यदि फैक्टर में कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, अलग अलग निकालना। एलसीएम का मतलब होता है एक साथ निकालना,
और एचसीएफ में अलग अलग अपन फैक्टर करते हैं, फिर उसको अपन कॉमन देखते हैं। ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है और ये बेसिक्स हैं जो कि आगे आपको पूरी लाइफ में एलसीएम एचसीएफ के बिना आपको ना स्क्वायर रूट निकलेगा, ना क्यूब रूट निकलेगा, ना लीनियर इक्वेशंस होगी। बहुत सारे मैथमेटिक्स में इन चीज़ों का यूज होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते तो मुझे आपकी प्रेजेंट पता चल जाती है कि आपने मेरी वीडियो को देखा है, और उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। अब एलसीएम एचसीएफ के संदर्भ में लास्ट 1 मिनट आपको बताऊंगा। एक फार्मूला होता है जो कि आपको लर्न करना, ये फार्मूला लेकिन सिर्फ 2 नंबर पर इम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है फार्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी होता क्या है ये समझिए आप बात को। यदि मान लीजिए आपको 2 नंबर दिए हैं 24 एंड 16, तो फर्स्ट नंबर क्या कहलाएगा आपका 24, सेकेंड नंबर क्या कहलाएगा आपका 16। तो आप इसका एलसीएम निकालिए इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए, अगर उनका आप मल्टीपल करेंगे तो वो मल्टीपल फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के मल्टीपल के बराबर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में आगे आएंगे जिसमें कि एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ये 4 चीज में से कोई भी 3 चीज दी रहेंगी और चौथी चीज उसमें से गायब रहेगी, वो आपको निकालना पड़ेगा। या प्रूफ करने को भी दे सकते हैं कि प्रूफ कीजिए कि 24 और 16 पर ये जो फार्मूला इंप्लीमेंट होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम मतलब एक साथ 2 से डिवाइड किया 12 8, 2 से किया 6 4, 2 से किया 3 2, फिर 2 से किया 3 और 1, ये 3 से किया 1 एंड 1, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इनका आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 और 3, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, एक बार 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 इसका क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। ठीक, अब इसका आप क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, अलग अलग, 2 12 6 3 1। ठीक, 16 का निकाले हैं। अभी आप जब बार बार करते प्रैक्टिस करते तो आपको लर्न हो जाते, आप कहेंगे सर इसको तो अब भी किया था हमने, 2 4 2 और ये 1 हो गया। ठीक, अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, रिवाइज कीजिए, मल्टीपल लिखते हैं और उसमें से कॉमन निकालते हैं। 24 का लिखला 1 2 3 3, और 16 का लिखा आपने 1 2 3 और 4। अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 2, दूसरा 2 और ये तीसरा 2, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, ये क्या आया आपका एचसीएफ, ये क्या आया आपका एलसीएम। अब फार्मूला क्या कहता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना आया हमारा 48, एचसीएफ कितना आया हमारा 8, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 24, सेकेंड नंबर कितना है हमारा 16। अब इसका मल्टीपल करते हैं क्योंकि आपको देखना है फार्मूला सही है कि नहीं। 8 का किया 8 8 जा 16, सॉरी 8 8 जा 64 का 4, 6 होगा, 8 4 जा 32 और 6 हो गया 40, सॉरी 3 8 4, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ, राइट किया 3 8 4, मतलब आपका ये एलसीएम भी सही है, ये एचसीएफ भी सही है और ये फार्मूला भी सही है। क्या होता है फार्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आगे कभी एलसीएम एचसीएफ का सेशन होगा तो वर्ड प्रॉब्लम में हम बताएंगे कि इसमें से जो अननोन वैल्यूज रहती है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं। फैक्टर किसको कहते हैं, ऐसे निकालते हैं। एलसीएम किसको कहते हैं, एक साथ निकालते हैं और सबको मल्टीपल कर लेते हैं। एचसीएफ किसको कहते हैं, अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, उनको इस तरीके से लिखेंगे और जो भी कॉमन नंबर आएगा वो उसका एचसीएफ होगा। तो बच्चों आप फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ ये तीनों आपसे तभी बनेंगे जब आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा 24 में किसको डिवाइड करना है, 16 में किसको करना है, 50 में किसको करना है। प्रैक्टिस से आप इसको बेटर कर पाएंगे। बाकी जो इसका बेसिक्स है वो यही है कि एलसीएम एक साथ, एचसीएफ अलग अलग, फैक्टर सेपरेट, फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
तो आज का हमारा ये पोर्शन हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।